चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अब अपने अगले मिशन सूर्य मिशन की ओर है। आदित्य L1 लॉन्चिंग के बाद इसे लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर भेजा जाना है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बिंदु तक मिशन को पहुंचने में लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा। पहले जानते हैं कि आखिर आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है और इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 सौर कोरोना यानी सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान और सौर विस्फोट, साथ ही सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इंजेक्शन यानी सूर्य में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उनकी उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 मिशन PSLV C57 से अपना उड़ान भरने के बाद ये मिशन सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य को सुलझाएगा। अब आइए जानते हैं कि दुनिया के दूसरे सौर मिशन और कौन से हैं, यानी भारत के पहले कौन कौन से देशों ने अपने सूर्य मिशन को अंजाम दिया है। अमेरिका के नासा ने अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था। दिसंबर 2021 में पार्कर ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना से उड़ान भरी थी और वहां से कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना लिया। नासा ने दावा किया कि ये पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को छुआ है। फरवरी 2020 में नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ मिलकर सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सूर्य ने पूरे सौर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे बनाया और नियंत्रित किया। वहीं जापान की जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA ने 1981 में अपना पहला सौर अवलोकन उपग्रह हिनोटोरी यानी एस्ट्रो A लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य कठोर एक्सरे का उपयोग करके सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना है। जाक्सा के अन्य सौर मिशनों की बात करें तो 1991 में लॉन्च किया गया योहकोह सोलर A है। 1995 में SOHO यानी नासा और ESA के साथ मिलकर SOHO को लॉन्च किया गया था। फिर 1998 में नासा के साथ ट्रांजिएंट रीजन और कोरोनल एक्सप्लोरर यानी ट्रेस लॉन्च किया गया था। 2006 में हिनोड मिशन लॉन्च किया गया था, जो परिक्रमा करने वाली सौर वेधशाला योहकोह का अगला चरण था। जापान ने इसे अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर लॉन्च किया था। वेधशाला उपग्रह हिनोड का उद्देश्य पृथ्वी पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करना है। वहीं यूरोप ने अक्टूबर 1990 में ESA ने सूर्य के ध्रुव के ऊपर और नीचे अंतरिक्ष के वातावरण का अध्ययन करने के लिए यूलिसिस लॉन्च किया था। नासा और जाक्सा के सहयोग से लॉन्च किए गए सौर मिशनों के अलावा ESA ने अक्टूबर 2001 में प्रोबा 2 लॉन्च किया था। प्रोबा 2 प्रोबा श्रृंखला का दूसरा मिशन है। प्रोबा 2 पर 4 प्रयोग थे, जिनमें से 2 सौर अवलोकन प्रयोग थे। ESA के आगामी सौर मिशन प्रोबा 3 और स्माइल हैं, जिन्हें क्रमशः 2024 और 2025 में लॉन्च किया जाएगा। वहीं चीन ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS को 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र चीनी विज्ञान अकादमी CAS द्वारा लॉन्च किया था। आपको बता दें कि आदित्य L1 को सूर्य के L1 बिंदु के आसपास रखा जाएगा, जो अंतरिक्ष में एक विशेष बिंदु है, जो न कि केवल सौर वेधशाला को एक निश्चित स्थिति में रहकर ईंधन बचाएगा, बल्कि ऊर्जा भी संरक्षित करेगा। साथ ही अंतरिक्ष यान को सूर्य का स्पष्ट दृश्य भी प्रदान करेगा। L1 की ओर आदित्य L1 का प्रक्षेप पथ यानी ट्रांजेक्टरी भी अनोखी होगी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद
आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और फिर प्रणोदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यानी यान को नीचे उतारने वाला चरण शुरू होगा। बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एजेंसी की ओर से बताया गया है कि लॉन्च से L1 तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 पहला अंतरिक्ष यान है जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के नजदीकी बैंड में सौर डिस्क को वहीं से विघटित यानी अलग करेगा। सौर डिस्क सूर्य की गोलाकार सतह होती है जिसे हम देख पाते हैं। मिशन सौर डिस्क के करीब कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का भी अध्ययन करेगा। सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं उन्हें ही कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। आदित्य L1 में इंटेलिजेंस डिवाइस पहले से ही लगी है जो अंतरिक्ष यान को कोरोनल मास इजेक्शन और सौर ज्वालाओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। आदित्य L1 का उद्देश्य सूर्य की पूरी सतह को खंगालने का है। अंतरिक्ष यान एक विशाल क्षेत्र का अध्ययन करेगा जहां तापमान में काफी भिन्नता हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरजात.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।